असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, बौद्ध स्मारक हो या फिर बौद्ध गुफाएं हो, इनकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। और आज का यह जो वीडियो है यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल का उत्तर प्रदेश राज्य में का यह पहला वीडियो है और हमने उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर प्रवेश कर लिया है। और आने वाले समय में आपको पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में सम्राट अशोक द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर विहार हो, इनकी जानकारी आपको मिलने वाली है। आज का यह जो वीडियो है यह उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के ललितपुर तहसील के देवघर नाम की जगह है। देवघर नाम का गांव है। देवघर इस शब्द में ही ये जो जगह है इसका अर्थ छुपा हुआ है। जहाँ पर देव यानी एक जहाँ पर पवित्र व्यक्ति रहा करते थे, जिनका कर्म कुशल रहा करता था, ऐसे व्यक्तियों की भूमि यह मतलब देवघर है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु हो या फिर जैन मुनि हो यहाँ पर रहा करते थे और यहाँ पर वास किया करते थे। ऐसी भूमि है देवघर। यहाँ पर अनेकों स्मारक बिखरे हुए हैं। जैन स्मारक हो या फिर बौद्ध स्मारक हो या फिर वैदिक स्मारक हो, यहाँ पर हमें ये सारे स्मारक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत से म्यूजियम भी देखने मिलेगा यहाँ पर आर्कियोलॉजी विभाग का, जिसके अंदर सैकड़ों मतलब हजारों यहाँ पर जैन जो तीर्थंकार थे उनकी मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। मतलब इतनी मूर्तियाँ कि आप काउंटिंग नहीं कर सकते। 5-6 हज़ार से भी अधिक जो मूर्तियाँ हैं यहाँ के म्यूज़ियम में रखी गई है। और यहीं पर देवगढ़ में एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का समूह है जो कि आज भी अनदेखा है, आज भी वीरान है। इसके हम जानकर लेने वाले। यह जो प्राचीन बौद्ध गुफा है यहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। अभी बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है, यह देवघर का जो क्षेत्र है ये प्रिजर्व फॉरेस्ट में आता है। और यहाँ तक जाने के लिए थोड़ा सा हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बारिश का मौसम है तो थोड़ा बहुत गिलावट होगी या फिर वन्य प्राणी भी होंगे, उनसे हमें सावधानी बरसकर इस क्षेत्र में जाना होगा। यह जो स्थली है इस स्थली की जानकारी आदरणीय भंते सुमेध जी थेरो इनके द्वारा मिली थी और हमने कोशिश की थी कि उनको भी हमारे साथ में लेकर जाए, लेकिन यह हो ना सका क्योंकि उनका जो शेड्यूल था वो व्यस्त होने के कारण हम उन्हें यहाँ पर नहीं लेके जा सकते। तो हम यहाँ पर जाने वाले हैं और इस स्थली पर यहाँ पर स्थानिक लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया हुआ हमें दिखाई देगा। यहाँ तक आप झांसी से आ सकते हैं। झांसी से लगभग 101 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थली है, या फिर ललितपुर से आपको 20-25 किलोमीटर की दूरी पर यह जो देवगढ़ नाम की जगह है, यह देवगढ़ है, यह यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आप आपके वैयक्तिक वाहन से आ सकते हो या फिर शासन प्रशासन की जो बसेस है उसका इस्तेमाल कर यहाँ पर आप आ सकते हो। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। ललितपुर से 30 किलोमीटर की यात्रा कर हम देवगढ़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस स्थल का विकास करने हेतु भिक्खु डॉक्टर सुमेध जी थेरो और उनके साथियों ने कई सारे प्रयास किए हैं। 2013 में इस बौद्ध स्थली की जानकारी उन्हें प्राप्त होने पर उन्होंने इस स्थली पर कई सारे संशोधक, बौद्ध भिक्खु संघ और उपासकों को ले जाने का प्रयास किया है। यह स्थल बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी बेतवा नदी के तट पर सम्राट अशोक द्वारा कई सारे बौद्ध स्मारकों और सांची जैसे स्तूपों का निर्माण किया है। उज्जैन, विदिशा, सागर होकर उत्तर पथ की ओर जाने वाले प्राचीन मार्ग पर सम्राट अशोक इनके कई सारे अभिलेख और
बड़े बड़े बौद्ध स्तूपों के साथ गुफाएं हमें दिखाई देती है। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के ललितपुर जिले के ललितपुर तहसील के देवगढ़। यहाँ पर अनेकों प्राचीन मंदिर है और साथ ही साथ अलग अलग स्थापत्य हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम आए हुए ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं है देवगढ़ की, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं के मार्ग पर यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है, प्राचीन बौद्ध गुफाएं देवगढ़। और ये जो बोर्ड है यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर लगाया गया। आदरणीय भंते डॉक्टर सुमेध जी भंते, इन्होंने हमें इस क्षेत्र के बारे में जानकारी दी थी और इन्होंने यहाँ पर न्योता दिया था हमें कि यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को लोगों के सामने लाया जाए या फिर यहाँ की ये जो बौद्ध गुफाएं हैं इनकी जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाए। तो यहाँ पर देखिए इनके माध्यम से जो उत्तर प्रदेश का जो टूरिस्ट विभाग है उनके द्वारा भी यहाँ पर अधिकृत जो है बोर्ड लगाया गया है। यानी यहाँ पर स्थानिक लोगों ने यहाँ पर अर्जियाँ देकर या फिर यहाँ पर लोगों ने काम किया हुआ है उसका ये देखिए पुख्ता सबूत है। यहाँ पर ये जो बोर्ड लगाया गया और वो भी टूरिस्ट विभाग द्वारा। तो ये जो क्षेत्र है ये आने वाले समय में मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाला है और लोगों के सामने आने वाला है, क्योंकि यह जो गुफाएं है, अभी ये जो फॉरेस्ट है लगभग 3.5 किलोमीटर का रास्ता है और हमें चलते जाना होगा। और ये जो गुफाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास के लिहाज से। और साथ ही साथ ये जो पूरा क्षेत्र है देवगढ़ यहाँ का, यहाँ पर जैन मंदिर है, साथ ही साथ यहाँ पर शैव और वैष्णव मंदिर है और साथ ही साथ यहाँ पर बौद्ध जो धम्म के जो यहाँ पर यह भी गुफाएं भी है। तो इससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो बौद्ध हुए, जैन हुए या फिर हिंदू या शैव और वैष्णव हुए, इनका संगम जो है ये देवगढ़ इस क्षेत्र में था। यानी यहाँ पर प्राचीन काल में जो मतलब पवित्र भिक्खु हुए या फिर यहाँ के जो सन्यासी हुए उनका इस स्थली पर वास हुआ करता था और यहाँ से बड़े पैमाने में धम्म का उपदेश दिया जाता था। अभी आप रास्ता देख रहे हो, जंगल में का रास्ता है, सुबह सुबह का समय है, पंछियों का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको। इस क्षेत्र में जो मंदिर बनाए गए हैं, काफ़ी सारे मंदिर है यहाँ पर। हम देखेंगे दशावतार मंदिर हो, जैन मंदिर हो या फिर अन्य मंदिर यहाँ पर जो बनाए गए हैं, वो ऐसे कहा जाता है 9वीं से 10वीं शताब्दी के दौर में बनाए गए। और कुछ जो मंदिर है ऐसे कहा जाता है कि गुप्त काल में बनाए गए। यहाँ पर ये जो देवगढ़ है या फिर यहाँ पर जो कई इतिहासकार है उनका कहना है कि प्रतिहार नाम के जो सम्राट है या फिर राजा है वो यहाँ पर रहा करते थे और उन्होंने यहाँ पर ये सारे जो यहाँ के मंदिर हैं उनका निर्माण कराया है। और साथ ही साथ कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि देववंश के जो लोग मतलब जो राजा यहाँ पर रहा करते थे उन्हीं के नाम पर ये जो देवगढ़ जो नाम है ऐसा गिरा है, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो लगभग 2 किलोमीटर चलते हुए हम अंदर आए हुए और रास्ते में एक बीच में एक बहुत बड़ा स्मारक दिखाई दिया था, उसे बीच में से खंडित करके यहाँ तक आने के लिए मार्ग बनाया गया। अभी देखिए यहाँ से जो बौद्ध गुफा है, इस जंगल में अभी हम आए, यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गुफाएँ हैं और यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया, इंडिकेटर है ये। देखिए यहाँ से अभी चलेंगे हम आगे। तो अभी आप ये जंगल में का रास्ता देख रहे हो, यहाँ तक जहाँ पर मैं बात कर रहा था वहाँ तक शायद से 4 व्हीलर आ सकती है और आगे थोड़ा सा रास्ता बारिश के कारण देखिए ख़राब हो चुका है और यहाँ से हम अभी पैदल ही चल रहे हैं आगे। तो लगभग हमने पूरा पैदल ही यहाँ की यात्रा की है इस पूरे जंगल में। देखिए तो 2-4 लोग हो तो आया करें, इक्के दुक्के ना आया करें, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे स्थलों पर आना थोड़ा रिस्की होता है। वन्य प्राणी या फिर हम अपरिचित क्षेत्र में होते हैं तो थोड़ा बहुत खतरा रहता है। बाकी ये गुफाएं देखने के लिए ये क्षेत्र जो है या फिर प्रकृति के गोद में लाजवाब है।
तो अभी आखिरकार ये जो बौद्ध गुफाएं हैं, इन बौद्ध गुफाओं का जो अंतर है अभी 1 किलोमीटर बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये बोर्ड तो है यहाँ से दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग आते हैं, लोग देखिए किस प्रकार से ये जो बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर किसी ने तो क्रैश मार दी है। आइए ऊपर आगे चलते हैं। तो अभी हम प्राचीन बौद्ध गुफा के काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तथागत बुद्ध की एक ध्यानस्थ जो मूर्ति है यहाँ पर बिठाई गई है, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर देखिए एक स्तूप बनाने की कोशिश की है और उसके ऊपर यह मूर्ति रखी गई है, और एक मूर्ति यहाँ पर है, आइए देखिए। और ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति का जो सर है वह खंडित हो चुका है, टूट गया है, या फिर किसी ने अनजाने में तोड़ दिया होगा, या फिर कुछ तो हुआ होगा। तो देखिए मूर्ति यहाँ पर एक छोटी है, ये भूभूमि स्पर्श मूर्ति है, शायद से बंदर बिंदर आया हो उसके कारण हानि पहुँची हो। ये देखिए यहाँ पर और एक बोर्ड है, प्राचीन बौद्ध गुफाएं, देखिए एंशिएंट बुद्धिस्ट केव देवगढ़। यहाँ पर अभी 100 मीटर की दूरी पर अभी यह गुफा है। हम यहाँ से नीचे उतरेंगे तो नीचे आप देखिए सामने यहाँ पर से बेतवा नदी हमें दिखाई देती है, और ये उतरते ही नीचे हमें प्राचीन यहाँ की बौद्ध गुफाएं दिखाई देगी। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, आप इस नज़ारे को देखिए, बहुत ही सुंदर है नज़ारा। और देखिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई यहाँ तक, मतलब यहाँ पर जो डॉक्टर सुमेध भंते जी है उनके माध्यम से और यहाँ के लोगों के माध्यम से इन गुफाओं तक जाने के लिए बहुत सा अच्छा काम किया गया। आपने देखा जो आते समय रास्ता जो है वह मतलब अभी फ़िलहाल कच्चा रास्ता हो, लेकिन उतना रास्ता बन गया है, पक्का रास्ता देखा आपने। यहाँ का जो जैन टेम्पल है वहाँ तक पक्का रास्ता है ऊपर हिस्से में। अभी यहाँ पर यहाँ तक भी आने के लिए पक्का रास्ता जल्दी होगा, क्योंकि ऐसे प्रयास जो है पक्का रास्ता बनाने के लिए यहाँ के लोग करते हुए हमें दिखाई दे रहे। देखिए गंधारी है यहाँ पर, जो चमगादड़ है उनकी विष्ठा की, और गुफाएं ऐसे क्षेत्र में रहती है। देखिए अभी हम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से नीचे उतरेंगे तो हमें दिखाई देगी गुफाएं। यहाँ से सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, ये देखिए सीढ़ियाँ बनाई हुई है यहाँ पर नीचे उतरने के लिए। प्राचीन है। ये देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ है, प्राचीन ही प्रतीत होती हैं। ये बहुत बढ़िया है, देखिए नज़ारा, प्रकृति की गोद में है ये पूरी गुफा है। यहाँ तक मानव जो है साधारणतः आ नहीं सकते, या फिर 3.5 किलोमीटर मतलब 2-2.5 किलोमीटर गाड़ी से आ सकते हैं, बाद में रास्ता ख़राब होने के कारण यहाँ तक आगे का सफ़र जो है चलते करना पड़ता है। देखेंगे हम दोनों दिशाओं में जाएंगे, पहले इस दिशा में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो गुफाएं है शुरू हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही नायाब ऐसी गुफाएं यहाँ पर हैं, और इनका अच्छे से और संशोधन होना बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र का। देखिए प्रकृति के गोद में यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु है वह तपा करते थे, और उन्हीं के लिए यह जगह है। ये फिलहाल उत्तर प्रदेश में आती है, यहाँ से एमपी के बॉर्डर नज़दीक है। और जो आप पत्थर देख रहे हो, ऐसा पत्थर ज़्यादातर एमपी में हमें दिखाई देता है। देखिए ऊपर देखिए ये पहली गुफा। देखिए अभी हमने जान जो है बहुत ही जोखिम में डाली हुई है,
क्योंकि यहाँ पर जो है एक मेन जो तथागत बुद्ध का शिल्प है, यहाँ पर देखिए वहाँ पर एक तथागत बुद्ध की जो मूर्ति है आपको दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा जो यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है और सारी की सारी मधुमक्खियाँ एक्टिव है, और उसके बाजू में बहुत बड़ा बहुत लंबा ऐसा दूसरा मधुमक्खी का छत्ता है। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी भी गलती हो गई हमसे तो ये सारी जो मधुमक्खी आपको दिखाई दे रही है, मुझसे लगभग 10 फीट की दूरी पर ये सारी मधुमक्खियाँ हैं। हम सभी अपनी जान यहाँ पर जान से हाथ धो बैठेंगे। देखिए यहाँ पर जो तथागत बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं इस प्रकार से है। ये देखिए ये भूभूमि पर धम्मचक्र प्रवर्तन अवस्था में ये मुद्रा है। तथागत बुद्ध जो है वो कमलासन पर बैठे हुए, देखिए कमल है, और साथ ही साथ देखिए उनके बाजू में हमें उस उपासक दिखाई दे रहे, गंधर्व दिखाई दे रहे। और देखिए यहाँ पर जो धम्मचक्र प्रवर्तन इस मुद्रा में ये जो कमल का फूल है उसके नीचे जो उसको जो घुमाने का काम जो है यहाँ पर नागराज पंत और नागराज उपपंत ये जो है वह करते हुए हमें दिखाई दे रहे। और भी यहाँ पर अन्य यहाँ पर जो बुद्ध के समय पर के उपासक हमें दिखाई दे रहे इस प्रकार से। और ये जो मूर्ति है यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन यानी धम्म को गतिमान करते हुए दिखाई देती है। और वहाँ पर भी जो मूर्ति है बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए छत्ते के यहाँ के आप देखें, आइए नीचे, बहुत ही खतरनाक ये जगह है। यहाँ पर थोड़ा आना रिस्क से खाली नहीं है, क्योंकि एक तो जंगली जानवरों का जो आवाज़ है यहाँ पर हमें सुनाई दे रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत धीरे धीरे कदम रखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ है वह काट सकती है हमें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दूसरा शिल्प वैसा ही है। ऊपर से कई सारे जो गंधर्व है वह हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो तथागत बुद्ध है यहाँ पर ध्यान मुद्रा में है, और नीचे तथागत बुद्ध जो है वो कमल पर ही बैठे हुए हैं, और नीचे नागराज पंत और नागराज उपपंत जो है वह जो कमल का देठ है उसको पकड़े हुए हैं। और यहाँ पर दूसरी जो मूर्ति है यहाँ पर तथागत बुद्ध जो है यहाँ पर अभय मुद्रा है तथागत बुद्ध की, और उनके ऊपर छत है, छतावली है तथागत बुद्ध के सर के ऊपर। और यहाँ पर और एक है अन्य, ये देखिए यहाँ पर और भी है। यहाँ पर जो तथागत बुद्ध है ध्यान अवस्था में यहाँ पर तथागत बुद्ध की यहाँ ये जो मूर्तियाँ है यह हमें दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ बोधिसत्व पद्मपाणि है। ये देखिए यहाँ पर एक ये फोटो देखिए, ये बोधिसत्व पद्मपाणि है। यहाँ पर जो बोधिसत्व है अपने हाथ में कमल पकड़े हुए, और दूसरे इसमें फिर से तथागत बुद्ध जो है ध्यान मुद्रा में है। और यहाँ पर कई सारी तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ थी वह हमें इस पत्थर में दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए पर और भी कुछ काम हुआ है इस हिस्से में, और बहुत ही बड़े पैमाने में यहाँ पर गुफाएं हैं। थोड़ा सा जान का खतरा है, यहाँ पर ज़्यादा लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि यह जो गुफाएं हैं, एक तो अभी अपने मधुमक्खी का छत्ता देखा, एक्टिव छत्ता है एकदम, और साथ ही साथ नीचे जंगली जानवरों का जो आवाज़ है अभी आ रही है, सुनाई दे रही है यहाँ से जंगली जानवरों की आवाज़। यहाँ पर सावधानी पूर्वक ही चलना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते बहुत हो सकते हैं आगे। यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत है, और जान मान का पूरा खतरा यहाँ पर बना हुआ है। अभी यहाँ पर और एक गुफा में आए हुए हम, लेकिन यहाँ पर शिल्प नहीं दिखाई दे रहे। ये आखिरी छोर है गुफा, ये गुफा का आखिरी छोर है, और आखिरी छोर पर हम आए हुए हैं क्योंकि ऐसी जगह पर वन्य प्राणी बैठते हैं। जो शिल्प कला है वहाँ पर ही बनाई गई थी, यहाँ पर हम खोज रहे हैं, ज़्यादा नहीं है उतनी, यहाँ तक ही है, आगे कुछ नहीं है। आगे पहाड़ जो है वो ख़त्म होता है।
यहाँ पर देखिए आगे आ चुके हैं हम, और आगे भी यहाँ पर एक मूर्ति है। देखिए तथागत बुद्ध की और एक प्रतिमा है, मूर्ति है, सेम है। ये देखिए ये आधी ही बनाई गई है, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में यह। और एक मूर्ति हम वहाँ से 300-400 मीटर दूरी पर आए हुए हैं, जो पहले स्थल देखा हमने वहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए भालू वालू रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ है वो बाम्बू के पेड़ है, और वह खाने के लिए, बाम्बू के पत्ते खाने के लिए जो अक्सर है भालू इस क्षेत्र में आया करते रहेंगे। देखिए ये हम यहाँ तक आए हुए, हम देखेंगे यानी कुछ काय नाही सर पुढं। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मिट्टी का वारुल जिसे कहते हैं वह है, और उसी के पीछे और एक मूर्ति है तथागत बुद्ध की। पीछे हटकर देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में एक तो रेंगने वाले भी प्राणी है ज़्यादातर, और अन्य भी बहुत सारे जो प्राणी हैं वो यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर एक गुफा है, और यहाँ पर सारी मूर्तियाँ ही है इस क्षेत्र में। जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक हमें मूर्तियाँ दिखाई देगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। हम बोधिसत्व चैनल के माध्यम से देवगढ़ में आए हुए थे, और ये प्राचीन बुद्ध गुफाएं देखी है। बहुत अच्छी गुफाएं है और बहुत सुंदर गुफाएं है। अब यहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता देख सकते हैं, और यहाँ पे जो तेंदुए बोलते हैं, तेंदुओं का भी हमने आवाज़ सुना है, और ये इनके वजह से ही ये बुद्ध गुफाओं का रक्षण हुआ है। नहीं तो तेंदुए अगर मधुमक्खियाँ नहीं होती तो ये मूर्तियाँ भी डैमेज हो सकती थी। और यहाँ पे हिंदू, जैन और बुद्ध तीनों भी धर्मों का यहाँ पे संगम है, बहुत अच्छा है। सब लोगों ने आना चाहिए और ये अपना प्राचीन वारसा जतन करना चाहिए, इतनी ही आशा है। यहाँ पर देखिए ये जो बौद्ध गुफाएं है, ये बौद्ध गुफाएं है, ऐसा कहा जाता है। ईस्वी 8वीं से 9वीं शताब्दी के दौर में यह जो मतलब यहाँ पर जो चित्र है, जो दीवार में उकेरे गई मूर्तियाँ हैं, उनका निर्माण किया गया, और यहाँ पर अन्य भी स्थापत्य बनाया गया होगा। लेकिन यहाँ पर कालानुसार ये जो क्षेत्र है यह लोगों से दूर रहने के कारण यहाँ पर बहुत से जो मतलब मूर्तियाँ हैं या फिर बहुत से जो शिल्प है यह अभी भी बचे हुए। अगर लोगों को अगर पता चलता तो ये मे बी डैमेज भी हो चुके होते, या फिर इसका रंग रूप बदल दिया जा चुका होता। लेकिन यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं ये प्रकृति के गोद में है, और ये प्रकृति के गोद में संरक्षित होने के कारण अभी भी बची हुई है, और ये जो शिल्प है यहाँ पर अभी भी बचे हुए हैं। तो हम फिर से आए हुए मेन यहाँ का, ये देखिए मेन ये शिल्प देख रहे हो आप। मूर्तियाँ 4 मूर्तियाँ हैं बड़ी बड़ी, और ऊपर यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं इस प्रकार से। और वहाँ पर देखिए एक आपको बड़ा मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है, बड़ा यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे, देखिए बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है। तो साथियों रुकेंगे यहीं पर, और यहाँ पर हम
आए थे, हमारे साथी मनोज गजभार जी आए थे और हमारे बंधु आए थे सतीश जी। तो हम यहाँ पर रुकेंगे आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आज का यह जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह जो वीडियो है और ये जो जानकारी है सभी भारतवासियों को पता चले और ये जो स्थली है यह स्थली का विकास हो सके। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।